भाई पता है क्या, मैं ना ये वीडियो मेरी आवाज़ सुनो कैसी हो रही है। चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली दूसरी बार में तो कोई आ गया, तीसरी बार में मुझे पता ही नहीं चला कब ये साला वीडियो रिकॉर्डिंग बंद होगी, किसी का मैसेज आ गया था। तो मैं हर बार सोचता हूँ फ्लाइट मोड पर डाल के रिकॉर्डिंग करूँ, पर क्या करूँ यार, इन बिटवीन जब टाइम मिलता है मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि कैसे टाइम निकालूंगा, क्या टाइम निकालूंगा। और जब से ईवी ली है तब से एक चीज हो गई, चार्जिंग पे लगाओ, बैठे हूँ बहुत टाइम है, अपनी चाबी घुमाते रहो बैठ के, ऐसे पिक्चर देख लो गाड़ी में। नहीं तो बाहर मौसम तो खैर गंदा ही है गुड़गांव मानेसर का, बट क्या करें अब। सो एनीवे, मैं आज आपसे जो जिस पर्पस के लिए वीडियो बनाई है वो है महिंद्रा का इंफोटेनमेंट सिस्टम, कि उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। आपको सारी ऐप एक एक खोल के दिखाऊंगा, ये सारी खोल के नहीं दिखाऊंगा, अमेजोन वगैरह ऑब्वियसली बात है खोलने की जरूरत नहीं है, आपको दिखा दूंगा, बट क्या क्या ऐप्स हैं, जो ऐप्स नहीं है, जो हम ऑब्वियसली बात है डे टू डे नहीं यूज करते हैं, या फिर जो गाड़ी की स्पेसिफिक है, वो सब मैं आपको प्रॉपर्ली ओपन करके रन करके दिखाऊंगा। रन करने से मतलब है कि अगर मैं रीजनरेशन मोड की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है वो रन करके नहीं दिखा सकता मैं गाड़ी चलाते हुए आपको अभी इस टाइम, बाद में कभी दिखाता हूँ। सो अब जब ऐसे हमारा इंसान का शरीर होता है, हमें कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। जितना दिमाग चलाओगे उतना ही आपका शरीर चलेगा, दिमाग बुद्धि चलेगी, पर हाँ, कुछ लोग होते हैं दिमाग थोड़ा नहीं चलाते हैं, थोड़े अड़ियल टाइप के बकैट टाइप के लोग होते हैं, बट खैर वो अलग डिस्कशन है। एनीवे, महिंद्रा का जितने भी ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या ईवी जितनी भी गाड़ियां आ रही है, उनको रन कर रहा है कि महिंद्रा का सॉफ्टवेयर, इसका नाम माया, विच इज़ महिंद्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी अच्छा इन्होंने करा है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फास्ट है। मैंने जैसे टाटा का भी देखा है, मेरे फ्रेंड के पास कर्व है, उसका देखा है, कहीं ना कहीं लैग मार जाता है, कभी तक लैग नहीं मारा है। जो एक्सयूवी वगैरह में स्क्रीन हैंग होने का इशू आता था, मेरे को नहीं आया है। एक जो इशू आता है एंड्रॉइड ऑटो, कभी कभी थोड़ा डिलेड स्टार्ट होता है, बट एनीवे, इसको रन कर रहा है स्नैपड्रैगन में क्वालकॉम, आई थिंक 8 5 नहीं 8297 ऐसा कोई चिपसेट है यार, मैं डाल दूंगा अभी यही वीडियो पे, कहीं आसपास देख लेना आप। उस चिपसेट का डाल दो, काफ़ी केपेबल चिपसेट है, काफ़ी अच्छा है। आई थिंक 8297 था। चलो जो भी है, मैं जिस चेक करके बता दूं, क्यों रैंडम नंबर्स आपको लूं, पता चला आप गूगल कर रहे हो फिर नीचे कमेंट्स में गालियां बक रहे हो बैठ के, भाई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नंबर है, भूल जाता हूँ भाई। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, सारी एप्स आपको खोल के, जैसे मैंने सारी खोल के नहीं, बट एक्चुअल में जो कार स्पेसिफिक एप्स है वो आपको सारी अच्छे से ओपन करके दिखाऊंगा, जितना हो सकेगा मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा। सो गाइस, दिस इज BE6 पैक 3 सेलेक्ट। एक्सटीरियर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं पैक 3 और इसके अंदर, एक्सेप्ट आपको ये बैजिंग मिल जाती है। आपकी लाइट टायर वगैरह सब कुछ बाहर सेम है, एक आध सेंसर का डिफरेंस जरूर है। बट इफ आई अनलॉक द कार, ये मैंने कार अनलॉक करी है, और बस ये आपका एक एनिमेशन आती है इसमें। उसके अलावा डोर्स आपके अनलॉक हो जाते हैं। आइडली द रियर व्यू मिरर शुड आल्सो ओपन, बट फीचर डिसेबल्ड बता रहे थे मुझे फॉर सम रीजन। ये आपका पुल करके, ये सीट वेलकम सीट्स हैं, अंदर गई है। तो मैं एक बार गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। अंदर बहुत शांत है भाई, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी शांति, क्योंकि इसके मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, शायद किसी ने दिखाया, ये डबल पेन ग्लास में दिख रहे हैं आपको। प्लस इसमें क्या आपको वॉइस नॉइज कैंसिलेशन करके, VNC करके, जो बेसिकली फैंसी टर्म समझ लो, कुछ भी समझ लो, बट एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ही होती है 3 लेवल की। मैंने कल एक ही शॉर्ट रील डाली है, उसकी मैं शायद क्लिप अटैच कर दूं अगर याद रहा तो इसके साथ। बट बाहर शादी हो रही थी, अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर आवाज थी जैसे ही मैंने शीशे बंद करे। बट एनीवे, दिस इज हाउ द इंटीरियर लुक्स। इट्स गॉट अ मैसिव मूनरूफ, सनरूफ नहीं है, सनरूफ वो होती है जिसका ये भी ग्लास खुलता है, बट यहाँ कवर होता है जो यहाँ से आपको ऑपरेट होता है। उसके अलावा बाकी सब कुछ सही है। सीट वेंटिलेटेड सीट्स हैं आपके पास, आपके AC के वेंट्स यहाँ यहाँ यहाँ, एक ही आपको स्क्रीन के लिए वेंट है दे रखा है। स्पीकर्स ऑब्वियसली बात है जगह जगह है, इसमें 16 से स्पीकर का सेटअप है। अब पीछे की बात करूं तो पीछे भी काफी स्पेस है, इतना बुरा नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई कम स्पेस है, नहीं यार ठीक है। विजिबिलिटी, रियर विजिबिलिटी बुरी नहीं है यार, इतने फीचर, इतनी चीजें, इतने शीशे, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बट एनीवे, यहाँ से रखी मैंने चाबी, चाबी नहीं भी रखो तो भी ऑन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो फालतू चीज है, जस्ट अ होल्डर, क्योंकि आपकी कीलेस एंट्री, चाबी बस गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। सो आई प्रेस द ब्रेक पेडल, यहाँ पर इसको मैं प्रेस करता हूँ, ये हो गया है स्टार्ट, आपके सारे फीचर आ गए। ये एक बार बूट अप हो चुका है, बस इतना ही टाइम लगता है बूट होने में। चेक टायर डायरेक्शन जरूरत है, सीट बेल्ट फास्ट नहीं है मेरी, उस पर आ गया था।
तो दिस इज हाउ इट लुक्स। बट आप ये देख रहे हैं AQI देखिए कितनी साफ हवा में ले रहा हूँ मेरी, इसलिए हर वीडियो में आपको आवाज ही अलग मिलेगी भाई अभी थोड़े टाइम तक। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोला, इससे पहले ये 8 पे था AQI, दरवाजा खोल के बैठा हूँ इतने में ये हाल हो चुका है। बट ये कितनी बैटरी है इस पे, आपका रेंज कितनी है, सब कुछ है, ये सारा आपने पहले ही देख चुके हैं अंदर से। इसके अलावा अगर मैं फीचर इसकी वीडियोस इसकी बात करता हूँ, इसके ऐप्स की जो मैं आपको इस वीडियो में लेके जाना चाहूँगा उस पे से, ये सारी ऐप्स हैं। इसके अंदर और भी ऐप्स आती हैं, जैसे ऐप स्टोर हो गया आपका, फिर और फन एंड वर्क हो गया। बट एनीवे 360 कैमरा, ये आपको 360 कैमरा हो गया, इट्स प्रीटी गुड कैमरा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि भाई वो आपकी जो हैरियर ईवी आई है उसमें ट्रांसपेरेंट मोड आता है कि गाड़ी के नीचे क्या है, तो वो आपका इसमें भी आता है। लोग थोड़ा आंखें खोल के देखो, सब दिखेगा आपको। देखो इसको, सॉरी प्रेस करा मैंने, हो गया क्या? अरे यार एक सेकंड रुको हाँ अब देखो, आप ये गाड़ी को देखते रहना, मैंने दबाया ट्रांसपेरेंट, देखा ट्रांसपेरेंट अभी अच्छे से काम करता है। मैंने एक्चुअली नीचे चीजें रख के चेक करी है, दिखता है। अगर मैं इसको थोड़ा रिवर्स में डाल के दिखाता हूँ आपको। पर एक और चीज, ग्रीन है तो मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं है। देखो ये स्टार्ट होती है गाड़ी एक बार जब ये वाइट हो जाए। अब इसको, अब रिवर्स पे जाएगा ये। अब अगर मैं रिवर्स की बात करता हूँ, ये लोग पीछे मेरे, हट जाओ भाई जल्दी से। काफी क्लियर कैमरा है इसका। बट आपको जो मैं चीज दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको नीचे सेंसर कलर्स, इस जो कैमरा है उसके चक्कर में पिक्चर स्टिच करते हैं, थोड़ा सा उसमें गैप जरूर आता है। बट आप देख रहे हैं यहाँ ब्रेक्स दिख रही हैं आपको। सो एनीवे आई विल अगेन जस्ट पार्क इट वंस, थोड़ा आगे जाके स्टॉप कर देता हूँ। तो आपको कैमरा में की बात करें, सो आपका पास, इसको पार्किंग में डाल देता हूँ मैं गाड़ी को एक बार। ये पार्किंग में लग गई है, पार्क ब्रेक का नोटिफिकेशन आ गया। सो फ्रंट कैम, बैक कैम, आपका चारों टायर कहाँ कहाँ है आपके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3D तो मुझे ये सही बताऊँ आज तक इतना समझ आया नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आप देख रहे हो ऐसी गाड़ी है तो थोड़ा जजमेंट में इशू होता है। तो ये आपकी चीज़ें हो गई। इसके अंदर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ अगर, तो ये सारे आपके ओवरलेज वगैरह आपको क्या चाहिए, ये ग्रीन लाइन चाहिए, 2D 3D टॉप चाहिए, क्रॉस व्यू ट्रैफिक अलर्ट चाहिए, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है जो मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है तो मैं ऑफ ही रखता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अरे उंगली साला कहीं और लग रही थी। एसी बंद करने के लिए आपको फैन का होल्ड करके रखना पड़ता है, फिर यहाँ जाके करना पड़ता है। सबसे एनोइंग चीज यही है भाई इस गाड़ी की। गाड़ी आप स्टार्ट करोगे 22 डिग्री पे ऑफ एसी स्टार्ट होगा हर बार, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो एनीवे बारी बारी से फटाफट दिखाता हूँ। ये है एलेक्सा की ऐप, जैसे स्टार्ट हो गया है, मैंने अभी सेटअप नहीं I'm not quite sure how to help you with that. ट्राई कर लेते हैं, क्या पता मैंने एनेबल कर दिया। एलेक्सा क्लोज द सनरूफ। Okay. ठीक है, सो इट वर्क्स प्रीटी गुड। उसके बाद आपका एंड्रॉइड ऑटो, ऑब्वियस बात है, जो ऐप सबने देखी हुई है मैं वो नहीं खोल के दिखाऊंगा, टाइम आपका नहीं वेस्ट करूंगा। ऐप स्टोर में जाते हैं, ऐप स्टोर में कुछ इतना है नहीं। ये ऐप स्टोर मुझे लगा भाई पता नहीं नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ होगा, पर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यही सारी ऐप्स हैं इस टाइम पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आती अलग से ऐप्स। ये देखो कुछ भी नहीं आती, ठीक है, वही सेम है। यहाँ से आप प्रेस कॉल आ गया था मेरे पास, तो एनीवे बैक बटन को मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप आ जाते हैं। यहाँ से फिर वापस आई विल गो टू द ऑल स्क्रीन। ऐप स्टोर, ऐप का एप्पल कारप्ले, मेरा एंड्रॉइड फोन है सो आई डोंट, मतलब S24 अल्ट्रा यूज करता हूँ। वाइफ के पास आईफोन है तो उसके लिए इट्स प्रीटी यूजफुल, पहले नहीं था, अभी रिसेंटली आया है इसमें। ऑटो पार्क मैंने आपको अभी वीडियो एक और बनाई है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। ऑटो पार्क में बेसिकली गाड़ी आपको अंदर बाहर पार्क करनी है, कहीं पे टाइट पार्किंग में नहीं काम करेगा हर टाइम ये, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट्स आसपास होते हैं। तो गाड़ी को आई डोंट नो इतना भरोसा है या नहीं है, बट नहीं काम करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप बहुत ही क्राउडेड जगह पे हैं, ओपन एरिया में आराम से इट विल वर्क। कैलेंडर हो गया, क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट का मैंने आपको दिखाया था अभी। अभी देखो AQI है। एक चीज दिखाऊँ आपको, चलो अपने रिस्क पे एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैं ऑन करता हूँ सर्कुलेशन, इसको कर देता हूँ मैं, ये सर्कुलेशन आपका हट गया। अब AQI पे नजर रखना, अब एक सेकंड, देख रहे हो, देखते रहना, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसके लिए। ये देख लो, बस भाई ठीक है, बाहर की हवा नहीं चाहिए हमको, मैंने कर दिया बंद। बट आप AQI देखो, देख रहे हो कहाँ पहुंच रहा है गुड़गांव का भाई, ये 200 पे जाकर रुकेगा। बट एनीवे बैक टू बेसिक्स। वैसे मैं हर सेक्शंस भी हैं सब में जा सकता हूँ, बट मैं यहीं पे सारी ऑल एप्स में बारी बारी से दिखा दूंगा आपको। ड्राइव असिस्ट है, कोलिजन वार्निंग है, इसको वार्निंग पर ही रखता हूँ मैं, असिस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि असिस्ट करते हैं चिपका देती है गाड़ी। ये बिल्कुल इतनी तेज ब्रेक मारी थी इसने,
कि मुझे बस डर ही लग गया कि भाई कहीं ठुक तो नहीं गई, पीछे से आके इतनी तेज ब्रेक मारी थी। आपका स्पीड लिमिट, ये ट्रैफिक साइन रिकग्निशन है, आपको यहाँ पर इस जगह पर दिखा देता है कितनी स्पीड लिमिट है किसी पर्टिकुलर एरिया की। वार्निंग पे रख देता हूँ मैं इसको, टॉलरेंस 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा की हम रख के चलता हूँ मैं, क्योंकि भाई मतलब स्पीड कैम होते हैं जो आपके, वो 5 से 10 किलोमीटर ऊपर नीचे अगर होता है तो वो उसको नहीं पकड़ते, चलान नहीं आते हैं। बस बता रहा हूँ मैं आपको, किसी ने ट्रैफिक वाले ने मुझे बताया था। अगर ये अपडेट हो गया हो तो भाई मुझे मत ब्लेम करना, बट आपको बता रहा हूँ मैं। असिस्ट कर दूंगा उसको तो फिर वो बीप बीप बोल के ना वो ऊपर जाने नहीं देगा उस स्पीड लिमिट से। लेन असिस्ट आपका मैं वो ऑफ ही करके रखता हूँ इसको भी, क्योंकि लेन आपको स्टेयरिंग व्हील मोड़ना है, कुछ भी करना है तो स्टेयरिंग अपने आप ना होल्ड बैक करता है लेन चेंज करने से। ऑटोमेटिक असिस्ट के लिए हाउएवर काफी अच्छा है, मैंने एक और वीडियो में वो वाले फीचर डाले हैं, या फिर इसमें भी देखता हूँ अटैच करके आगे कर दूंगा, या मैं भी समवेयर लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का। ड्राइवर अटेंशन, ये अभी रिसेंटली अपडेट आया था, उसमें आया है, पहले नहीं था ये। फ्रंट व्हीकल आपका ट्रैफिक में खड़े एकदम स्टार्ट होती है, आप फोन वोन देख रहे हो तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा मेन उसमें ड्राइवर स्क्रीन पे। क्रूज कंट्रोल हो गया आपका, क्रूज कंट्रोल आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है, ड्राइविंग मोड के ऊपर। ड्राइविंग मोड आपके 4 टाइप के होते हैं, मैं ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर रखता हूँ। और एक्सलेशन कितनी रखनी है, नॉर्मल रखना है, क्या रखना है, रिस्पॉन्स टाइम, वो सब बेसिक चीज है। बट ड्राइविंग मोड्स का मतलब है 4 ड्राइविंग मोड होते हैं, वो भी मैं आपको चलो अभी बात कर ही रहे हैं तो दिखा देता हूँ। ये बटन दबाया मैं ड्राइविंग मोड का, ये चारों आ गए आपके। एवरीडे आपका, फिर रेंज, ये एवरीडे ये डिफॉल्ट है, फिर दिखा दो कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आई जस्ट नोटिस उंगली ऊपर नीचे जा रही है, बट ये डिफॉल्ट मोड है जिसमें सबसे ज्यादा रेंज आती है, जो आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर अडेप्ट करता है। आप डेली कुछ भी ड्राइव करते हैं तो अडेप्ट कर लेता है। रेंज मोड है, रेंज में देखो उल्टा रेंज कम हो गई, 174 हो गई। डिफॉल्ट पे जाता हूँ मैं तो 200 के आसपास थी रेंज, सॉरी 200, ठीक है। ये आपका एवरीडे मोड हो गया, इसमें फिर कम हो जाएगी, और भी कम होगी, 165 पहुंच गई रेंज। फिर आपका रेस मोड, रेस मोड तो है भाई खतरनाक चीज है, 159 है, बहुत ही क्रेजी रेस मोड है इसका। डिफॉल्ट मोड पे गाड़ी चलाता हूँ मैं, आपका ये जो होता है ये है रेस, सॉरी स्नो मोड, स्नो के लिए आपको मिल जाता है, बट काफी अच्छा है, गुड टू हैव फीचर। ये खैर मैं इन चीजों पे फिर से आऊंगा एक बार, पहले भी तो खाली आपको ये दिखा रहा था मैं। तो फिर से बैक बटन में आपके क्रूज में दबा रहा हूँ सेंटर कंसोल में। फिर आपका ड्राइव असिस्ट हो गया, ये मैंने दिखा दिया आपको। इको सेंस होता है आपका बैटरी वगैरह का, कि आपने किस टाइप से गाड़ी चला रहे हैं। अभी तक 100 इको स्कोर है काफी, क्योंकि आप मानोगे नहीं मैं ब्रेक इतनी कम लगाता हूँ, रीजनरेशन लेवल 3 पे ही चलाता हूँ गाड़ी, मुझे आदत हो गई है उसकी काफी। ऑनेस्टली बताऊँ आपको तो ये कोच होते हैं कितना आपको क्या करना है, मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ, फालतू की एडवाइस देता है इतने। अब ट्रैफिक में हम एडवाइस देखेंगे, इसको देखेंगे। ट्रिप्स कितनी है, मोस्टली इको स्कोर रहता है, ये हर बार पूरे उसका रहता है, डे बाइज का भी देख सकते हैं कितनी इकोनॉमी रही है, कि ट्रिप पे जा रहे हो आप, आपके लिए इजी क्या रहेगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एनालिटिक्स पे आते हैं, इतनी गाड़ी चल चुकी है, 20 किलोमीटर एवरेज रनिंग चली है, मेरी डिस्टेंस है, टाइम है, इतनी CO2 बच गई, इतनी एनर्जी रीजनरेशन मैंने इतना डाला है। ये सिर्फ ऐसे आज का है नहीं, पिछले 10-5-6 दिनों का है। और एनर्जी कंजम्पशन 6 किलोमीटर पर किलोवाट एनर्जी कंजम्पशन रहा। हार्श ब्रेकिंग मैंने नहीं करी एक बार भी। एवरेज एक्सेलरेशन 13 बार, एग्रेसिव सॉरी एक्सेलरेशन है ये। भाई ये तो मरवाने वाले काम है, तो इनकेस अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चों पर नजर रखो। और कोई बच्चे आप देख रहे हो, कोई छोटे लोग छोटे एज के देख रहे हैं जिनको ये गाड़ी मिली है फैमिली से, तो इसको थोड़ा सा प्लीज संभल के चलाना, क्योंकि आपके पेरेंट्स सब कुछ देख सकते हैं। ओवर स्पीडिंग 31 टाइम्स, ओवर स्पीडिंग का ये मतलब नहीं 120-140 पे भगा रहा हूँ मैं। ओवर स्पीडिंग मतलब कहीं 50 स्पीड है तो मैंने 60-70 पे चलाई है, उस हिसाब से टॉप स्पीड मेरी ये रही है। तो ये सारे आपके एनालिटिक्स से पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एनर्जी, ये चीज मुझे नहीं पता थी, यहाँ से एडजस्ट हो जाता है, सिंपल सी बात है ये। अगर इसको मैं करना चाहूँ ना, देखो ये और लोड हो रहा था थोड़ा, तो 80-85 पे आप 80 तक बीच में कहते हैं कि बैटरी रखना चाहिए, बैटरी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अरे भाई 80 पे, बट बैटरी प्री कंडीशनिंग होती है कि आपकी बैटरी, मान लो आप कहीं हार्श टेम्परेचर वाले रीजन पर रहते हैं तो कम ज्यादा बैटरी हो रही है, ऊपर नीचे जा रही है, तो उसके लिए बैटरी का टेम्परेचर ऊपर नीचे जा रहा है आई मीन, तो उसके लिए आप ये फीचर ऑन रखिएगा। बैटरी को प्री कंडीशन कर देता है चार्ज लेने के लिए, अगर ज्यादा ठंडी है उसको थोड़ा गर्म कर देगा, गर्म है तो ठंडी कर देगा। सो दैट्स द थिंग। चार्ज करंट इसको मैं हाई रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे वोल्टेज थोड़ी फ्लक्चुएशन आती है, तो कहीं कहीं पर बैटरी ड्रॉप हो जाती है। सॉरी, जो किलोवाट होता है चार्जर का, जैसे 7 किलोवाट का चार्जर है तो ड्रॉप हो जाता है, 2-3 पहुंच जाता है कभी कभी। थोड़ा इशू है, वो रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम अभी। बट बैटरी ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर आप बात करें ओवरऑल कंज्यूम इतनी मेरी रहती है, हर ट्रिप का रहता है ये, ठीक है। मतलब ये भी थोड़ी देर के लिए गाड़ी ऑन करी थी तो उसका दिखा रहा है, ये नहीं कह रहा कि मैं चला के आया और क्लाइमेट इतना ले गया।
जब से मैं गाड़ी में बैठा हूँ, जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है ये, तब से का दिखा रहा है। तो ओवरऑल कंज्यूम में जाते हैं। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ना बहुत सारे फीचर्स हैं और आई वांट टू कीप द वीडियो शॉर्टर, इजी डाइजेस्ट। पर मैं शॉर्ट बोल के भी मुझे पता है 10-15 मिनट से नीचे नहीं बनाता। तो ओवरऑल कंज्यूम्ड 76% हैज बीन कंज्यूम बाय ड्राइविंग, इतना बाकी है। बाकी बैटरी की कंडीशनिंग भी थोड़ा सा बैटरी कंज्यूम करता है। अदर्स में आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया कि गाने तो भाई चलते ही हैं, लाजवाब म्यूजिक सिस्टम है इसका, तो चला के रखता हूँ, बस बात है। अभी आप ये चीज देखना, जब मैं आपको कह रहा था कि मैं गाड़ी चलाते हुए लेवल 3 पे चलाता हूँ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि गाड़ी अपनी जो भी आप चला रहे हो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके वो वापस बैटरी को चार्ज करती है। आप हैरान हो जाओगे। देखो 246 किलोवाट पर आवर, मतलब बैटरी को ऑलमोस्ट 4-5 बार मैं फुल चार्ज कर चुका हूँ सिर्फ रीजनरेशन से ही बैटरी के। ये आपकी चार्ज साइकिल होती है, जितनी बार 0 से 100 पे जाएगा उसको एक चार्ज साइकिल काउंट करते हैं। तो 60% जब चार्ज हो जाएगा एक्स्ट्रा, जब मैं चार्जिंग करता हूँ, मान लो 70% भी करनी है मेरे को, पर ये 60% 6 हो जाएगा ये चार्ज। इतना मैंने चार्ज करके गाड़ी में पुट करा है अभी तक। डीसी चार्जर से इतना था जो आपको ब्राइट येलो है, एसी चार्जर से इतना है जो कि घर वाला है। और उसके बाद फिर पावर सेविंग मोड है। पावर सेविंग मोड को चलाते हैं तो पावर आपकी लिमिट हो जाती है बैटरी की। जैसे अभी तो अगर मैं रेस देता हूँ, कुछ भी करता हूँ, काफी इंस्टेंट टॉर्क है इसके, 380 न्यूटन मीटर पर टॉर्क है इसकी। और जैसे ही मैं इसको रेस दूंगा एकदम से बहुत भागती है। बट अगर मैं इसको पावर सेविंग मोड को एनेबल कर देता हूँ, यहाँ कुछ दिखेगा नहीं आपको चेंज होता हुआ, जो भी होता है ड्राइविंग फील में आता है। कुछ फीचर्स फुट हैं जो कि अभी तक मैंने नोटिस भी नहीं करे हैं, बट मोस्टली पावर से रिलेटेड ही रहता है। आपका जो बैटरी का रेस का इंडिकेशन होती है कि आप कितनी पावर ले रहे हो बैटरी से। पावर एज इन आप कितना प्रेशर डाल रहे हो बैटरी पे, इन वेरी सिंपल टर्म्स। 10%, 20, 30, 40, 23% पे इट कट्स ऑफ, उसके ऊपर नहीं जाती है बैटरी की बहुत हद तक। मतलब लाइफ तो इंप्रूव होगी ऑब्वियसली बात है, पर जब आप एक बार इसको नॉर्मल चलाने इवेंचुअली गेट यूज्ड टू इट कि गाड़ी अच्छे से चल रही है, आपकी रेस अच्छे से ले रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसके बाद में फिर कम पावर ही लगती है वो सब कुछ। तो बस आपको पावर थोड़ी बीएचपी कम हो जाएगी, टॉर्क कम हो जाएगी, दैट इज द होल पर्पस ऑफ इट। क्लाइमेट कंट्रोल को इसमें सर्दी में पावर सेविंग पे अगर ऑफ रखूंगा, ऑन रखूंगा, तो ये ड्राइव ऑफ रहेगा, क्योंकि एसी बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑन हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट करती है 22 डिग्री पे, जैसे मैंने पहले बताया था। सर्दी आएंगी मे बी, अगर मेरे को नहीं भगाना तो मैं इसको जरूर रखूं, क्योंकि मुझे नहीं भाई नहीं पसंद मेरे को एसी पूरा टाइम स्टार्ट हो जाए गाड़ी चलते ही। एनीवे फन एंड वर्क, इस पर मैं भी वापस आता हूँ। इसके अंदर भी काफी ऐप्स हैं, गैलरी जो फोटोज आप खींचते हैं उससे। ग्रूव में फीचर आपने देखा होगा, आगे पीछे की लाइट्स हैं तो वो डांस कर रहे हैं। डांस का मतलब दे पुट ऑन अ लाइट शो। अगर आपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहे हो, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हो, ज्यादा नहीं, तो उस टाइम पे आप दरवाजा खोल गाना चलाओ, लाइट आगे पीछे करो, मजा आता है भाई। मेरे से मत पूछो, मैं तो खाली आपको सोच के बता रहा हूँ, मैंने नहीं ट्राई करा। हाँ मैंने नहीं करा ट्राई शायद से, आई गेस वील नेवर नो। हार्ड ड्राइव आपकी, इसमें पेन ड्राइव लगती है यहाँ पर डैशबोर्ड में अंदर जाके बिल्कुल एंड में पेन ड्राइव का ऑप्शन है, उसके अंदर आप वीडियोस भी स्टोर कर सकते हो, मूवीज वगैरह देखने, कुछ देखना वो भी कर सकते हो। लिव योर मूड। इंडिया में ट्रैफिक इतना होता है भाई, आपका दिमाग खराब, माथा खराब कोई करके रखेगा, तो आपको कभी कभी क्या पता ट्रैफिक बहुत है, दिमाग शांत करना है तो इसको जैसे प्ले करता हूँ मैं। देखो एडजस्टिंग सीट्स, एम्बिएंट लाइट्स एडजस्ट कर रहा है भाई साहब। एम्बिएंट लाइट्स है ही नहीं लेकिन इस मॉडल में, ठीक है। तो सीट मेरी अपना पीछे जा रही है, सनरूफ इसमें किसी इसमें खुल जाती है ऑटोमेटिकली किसी फीचर में। तो ए आर रहमान साहब का ये म्यूजिक चल रहा है देखो इसमें, ठीक है। तो एसी वैसे चला दिया है तो आपको काम करने के लिए। अभी शायद इतनी आवाज नहीं आएगी कि मैंने नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर रखी है, बट इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो मेरी सीट वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। हाउएवर पूरी पोजीशन में नहीं आती है फॉर सम रीजन, ये कुछ इसमें एरर है सॉफ्टवेयर में, मैंने डिस्कस करा है ये कंपनी वालों से, तो मैं उठा रहा हूँ सीट को, एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी। खैर एनीवे, और दूसरी चीज ना, लोग ये कहते हैं कि भाई आप ना यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकते हो, फैन आपका मोड वगैरह, वॉल्यूम नॉब आपकी आगे पीछे भी चलती है, तो पूरा कंट्रोल हो जाता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द थिंग्स कैन बी इजीली बी कंट्रोल्ड बाय दिस, पर आपको यूज करना आना चाहिए। आपको यूज करना आता नहीं है, कमियां फालतू में निकालते हैं लोग, मैंने बहुत देखे हैं। कोई कहता है भाई स्क्रीन बहुत बड़ी है, हाथ नहीं पहुंच रहा है, ये देखो भाई कहाँ तक हाथ पहुंच रहा है। मैं लंबा हूं पर इतना भी नहीं, मैं 5'11" ही हूँ। मेरा भाई है छोटा, वो 5'8", 5'9" है, उसका भी हाथ पहुंच जाता है। आप सीट अपनी तमीज से ऊपर करके बैठो, आप एसयूवी चला रहे हो, सेडान नहीं चला रहे हो। अब आपको शौक है वर्ना की तरह सीट लिटा के चलाने का, पीछे वाली सीट पे बैठ के गाड़ी चलाने का, तो फिर आपका हाथ नहीं पहुंचेगा ना भाई। तो दैट इज समथिंग विच इज फालतू का, बिल्कुल ही स्टूपिड, जो मैं कहूंगा लोग करते हैं कुछ कुछ हरकतें कूल बनने के लिए, बट क्या करें। मीडिया आपको वही जो पेन ड्राइव वगैरह को चलानी है, यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने पेन ड्राइव नहीं लगा रखी है अभी, यूएसबी यहाँ से ऑप्शन आ जाता है,
ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको बाद में क्या चीज़ है ये। फिर से हम ऑल पे जाते हैं, एनर्जी, फन वर्क, म्यूजिक, मीडिया। अब इस वाले पे आ जाते हैं। ये ड्राइविंग मोड से सारे जो पहले देख चुके हैं हम, अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। टेल गेट किस लेवल तक आपको खोलना है, 1 2 3 या कस्टम। कस्टम होता है अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वहां पर जाके पीछे मिल जाता है, दबा के रखोगे ना चाबी, जो डिक्की क्लोज करने का बटन होता है कहीं पे, होल्ड कर दीजिए उसको या हाथ ऐसे रख दीजिए, वहीं हो जाता है वो। हाथ मतलब डिक्की पे नहीं, उस पे जब खुलती है, जब ओपन होती है तो आप थोड़ा उसको प्रेस करोगे ना, एंटी पिंच विंडोज होती है तो एंटी पिंच दिखती भी है, इसकी बूट स्पेस है जो बूट है, तो वहां से आप सेट कर सकते हो। बट आई ऑलवेज सेट टू लेवल 2। लेवल 3 बिल्कुल ही ऊपर खुल जाता है, कहीं आगे चोट लगने की दिक्कत होती है। चोट ऐसे गाड़ी को, आपको तो क्या फिर दिल पे लगेगी चोट, हमारे भी खैर, कहीं अगर डिक्की भिड़ गई तो। हैंड्स फ्री होता है आपका, जो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर है, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं सेंसर ही है इसमें, जिसमें आप जाइएगा, वैसे यार रिक्वेस्ट सेंसर ही बोलते हैं शायद इसको, गूगल करके चेक करना पड़ेगा, मे बी शायद नई चीज सीखी मैंने आज। यहाँ पर आपका सेंसर है, आप पैर से इसको करोगे, इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं आता है, हमेशा उसने काम करा है आज तक, ठीक है। टायर्स के प्रेशर वगैरह, टीपीएमएस है इसके अंदर, जिसको हम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये आपका टेम्परेचर, आपका प्रेशर कितना पीएसआई में। लॉक्स की बात करें, वॉक, ये देखो ये वॉक अवे डोर अनलॉक है और अप्रोच अनलॉक है। मैं चाबी आपके पास आप जाएंगे लॉक हो जाएगी, वापस आओगे अनलॉक हो जाएगी। मजे की बात बताऊं क्या आपको, ये फीचर इसमें एक्टिव ही नहीं है, ये कंपनी ने इसमें डाल रखा है, मैं यहाँ से इसको कुछ भी करता हूँ ये एक्चुअली नहीं काम करता। मुझे पता चला कि अभी कंपनी ने इसको एनेबल ही नहीं करा बैक एंड से। ड्राइवर डोर अनलॉक है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का डोर खुलेगा, बाकी लॉक रहेंगे। दूसरी बार आप प्रेस करोगे अनलॉक, या गाड़ी में बैठ के आप अनलॉक करोगे गाड़ी को इस वाले बटन से, तो खुल जाता है। चार्जर को लॉक करना है, ऑलवेज लॉक ही रखो इसको भाई, हमेशा, जब तक आप खुद से जाके उसको चाबी से, मतलब खुद से ना प्रेस करके खोलो गाड़ी लॉक करके या चार्जिंग के टाइम पे, तब तक आप उसको लॉक ही रखो। मिरर्स की बात करें, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स दैट आई हैव सीन इन अ व्हाइल। बताता हूँ मैं आपको, नहीं सॉरी वो ऑटो डिप ऑन रिवर्स है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर तो सिंपल चीज है यार। आपका जो पैक 3 आता है उसमें आपके ना हेड्सअप डिस्प्ले आता है कि यहाँ पे होलोग्राम टाइप का, होलोग्राम तो नहीं, शीशे पे रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से प्रोजेक्शन होता है, तो उसमें आपको दिख जाता है, एक गोल्डन ग्लो आता है लेफ्ट या राइट से कोई गाड़ी ब्लाइंड व्यू है। पर इसमें जो है देखो, मैंने ये दबाया तो ये राइट साइड, तो लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट साइड का दिख जाएगा बड़ा आराम से, ठीक है। इट्स अ प्रीटी गुड फीचर, जब लेन मर्ज होती है बहुत हेल्पफुल है उस टाइम पे। अभी ऑटो डिमिंग IRBM है, ऑब्वियसली बात है, बाहर अंधेरा हुआ, ये ऑटो डिप हो चुका है। अब ऑटो डिप ऑन रिवर्स क्या है, आप इस शीशे को देखिएगा, मैं रिवर्स में डाल रहा हूँ, ऑफ कैमरा कर रहा हूँ रिवर्स में, पर एक चीज देखिएगा आप, देखा आपने, फिर दिखाऊं करके, देखो ऊपर हो गया। अब मैंने रिवर्स करी गाड़ी, देखो ऑटो डिप हो गया, दोनों शीशे होते हैं, खाली एक नहीं होता ऐसे, ठीक है। तो ये सिंपल चीज, दोनों शीशे इसके हो जाएंगे तो आपको दिख जाएगा नीचे की पार्किंग के लिए, टायर्स पे फोकस हो जाता है शीशे का, बैक एंड पे आपको पार्किंग काफी इजीली हो जाती है। एनीवे मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया, सब दिख चीजें, मिरर्स हो गया, सिक्योरिटी, लाइव फीड है कि गाड़ी क्या देखना, भी कुछ इवेंट्स अगर नहीं हो, कोई तोड़ फोड़ रहा है गाड़ी, शीशे फोड़ रहा है, तो रिकॉर्ड करके छोटी सेव कर लेते हैं वीडियो अपने ही उसके अंदर, आप अपने पेन ड्राइव में लगा सकते हो। हालांकि फॉर्मेट ड्राइव, जब मैं पेन ड्राइव लगाऊंगा तब वो फॉर्मेट कर पाऊंगा यहाँ से मैं, तो फिर वो गाड़ी इसमें रिकॉर्डिंग सेव कर सकती है। एक सॉर्ट ऑफ ये समझ लीजिए एक डैश कैम बन जाता है, बट नॉट 100% एक्यूरेट, मैं बता रहा हूँ आपको पहले, तो बेटर टू हैव प्रॉपर डैश कैम। लाइट्स, ऑटो हाई बीम, गाड़ी हाई स्पीड पे है, सामने कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, अपने आप ऑटो हाई बीम हो जाती है। DRL है, तो DRL जो आपकी गाड़ी की आगे पीछे सी शेप इसमें आती है, पैक 2 में आपकी सिर्फ ऊपर वाली आती है, आगे और पीछे छोटी लाइट है, पूरे जो है पैक 3 वगैरह में आती है। और ये आप देख रहे हैं ये वेलकम लाइट्स होती हैं, ये पैक 3 में, इसमें नहीं है ये, तो वही है, इन्होंने थोड़ा सा आलसपना तो करा है भाई कंपनी वालों ने, प्रॉपर कस्टमाइज नहीं है। अब जैसे मैंने आपको काम मोड दिखाया था, उसमें एम्बिएंट लाइट दिखा रहा था, वो एम्बिएंट लाइट है ही नहीं इस कार में, पर उसमें दिखा रहा है कि एक्टिवेट हो रही है, ये हो रहा है फलाना, नहीं है। एनीवे DRL हो गया। सर्विस, सर्विस तो बढ़िया हो गई, सर्विस मोड है, आपको क्लाउड फीचर्स कुछ भी एक्सेस करने होते हैं ऐप के थ्रू तो आपको डिसेबल करना पड़ेगा। सर्विस मोड पे जाते हैं, कुछ यहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको, वो आपको कनेक्ट जो करता है उनके लिए रहता है ये चीज। आई डेंसिटी की बात करते हैं, आई डेंसिटी ड्राइवर एंड ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें अगर आप सो रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, या फिर आप इधर उधर देख रहे हो, ध्यान इधर उधर है, तो आपको नोटिफिकेशन आता है। आप सो रहे हो, ड्राउजीनेस है, तो स्टीयरिंग आपका ऐसे ऐसे शेक करता है उठाने के लिए आपको, ऑटो ब्रेकिंग हल्की हल्की ब्रेक मारता है। एंड अगर आप बहुत देर तक ना उठो तो गाड़ी अपने आप जाके लेफ्ट साइड पे पार्क होने के लिए तैयार हो जाती है, लेफ्ट साइड पे, रोड साइड पे, हमारे इंडिया में लेफ्ट रहता है ना, तो लेफ्ट साइड पे जाके धीरे धीरे गाड़ी कोशिश करती है पार्क हो जाऊं जाके, क्योंकि बिकॉज ड्राइवर इज नॉट प्रॉपरली अवेक या फिर सो रहा है। अब मजे की बात बताऊं आपको, ये ऑक्यूपेंट को ही मॉनिटर करता है, आपका यहाँ पर है कहीं पे, अभी इसमें दिख रहा है आपको रेड लाइट जलती हुई,
तो वो है। बट अब मजे की बात पता है क्या है, मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी वाइफ सो रही है भाई, ये उसको पिक कर रहा है कि वो सो गया और ब्रेक मारनी स्टार्ट कर दी, तो मैंने तब से इसको ऑफ ही रखा हुआ था। अभी अपडेट आया तो उसने कहा सर अब ऑन कर लो। और दूसरी चीज ये है, एक चीज दिखाता हूँ आपको, कैमरे ग्रीन दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो येलो हो जाता है। तो सर्विस सेंटर वाले बहुत देर तक माथा फोड़ रहे थे अपना कि कौन सा कैमरा काम नहीं कर रहा है इस गाड़ी का। कहते सर कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है। मैं कहा सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अंदर वाला भी सेल्फी कैम चलाया, सारे दिखाए, कह रहे सर पता नहीं क्या इशू है। तो मैंने खाली थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने ये ऑन करा, देखो यहाँ से ऑन करता हूँ मैं इसको, आपको दोनों चीज दिख जाए एक साथ। एक सेकंड, देखो ये करा मैंने ऑन, ग्रीन हो गया। कहते सर आपको ही मतलब वो खुद ही कंफ्यूज है, उनको ट्रेन नहीं है, कहता हमें ट्रेनिंग, इनको गाड़ी कर दी है बट ट्रेनिंग नहीं दी गई है अभी इतने ज्यादा। सेफ्टी पैसेंजर एयर बैग ऑफ कर सकते हो भाई, यहाँ से आपको पता चल जाएगा पैसेंजर एयर बैग ऑन है ऑफ है। बंदी है, लड़ाई हो गई है, कुछ पता नहीं, कुछ उल्टा सूझ रहा है आपको, तो ऑफ करके भगाओ, गाड़ी मारो, देखिए कहीं दूर। बट मेरे से कोई आइडिया मत लेना प्लीज, जस्ट मजे मजे में ही कह रहा हूँ, कहीं सही में आप कर दो। और पता चला और यहाँ पे चैनल स्टार्ट होने से पहले ही उठा के ले गए मुझे और न्यूज मार्ट, और भाई जेल में गया। ये बड़ा अजीब नाम रखा है मैंने, बट कोई नहीं, चलो अच्छा भी देखेंगे क्या पता फ्यूचर में इसी नाम से जाना जाऊं। इजी एंट्री एंड एग्जिट, ये जो मैंने सीट्स का आपको दिखाया था, जब गाड़ी में अंदर घुसता हूँ तो सीट अपने आप पीछे होती है, बाहर आती है। वायरलेस चार्जिंग सिस्टम, आपके यहाँ पे 2 चार्जिंग पैड है, यहाँ पर है समवेयर, यहाँ पर आपकी चार्जिंग पैड है दोनों, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ, बहुत स्लो चार्जिंग है, आई प्रेफर वाया वायर्ड चार्जर। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ फिर क्या क्या दिखा दिया आपको मैंने फन, अब ये सारे हो गए माई व्हीकल अंदर बाहर। नेविगेशन मैप्स हैं, इसकी जरूरत है नहीं दिखाने की, नोटिफिकेशन जो गाड़ी के आते हैं। परफॉर्मेंस को रेसिंग वेसिंग करनी है आपको तो ये जी फोर्स मीटर हो गया आपका, ऑफ रोडिंग करनी है, रेसिंग करनी है, टॉर्क कितनी है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। लैप टाइम आपको देखना है, तो भाई मैं तो नहीं हूँ रेसर टाइप का, क्या करें। फोन नॉर्मल अंडरस्टूड है, फोन क्या सिक्योर 360 कैमरा है, मैंने आपको दिखा दिया था पहले भी। सेल्फी देखोगे बहुत फालतू चीज है, देखो ठीक है। वीडियो वगैरह फिल्टर, भाई ये चीज देखना, आप एक दिखाता हूँ क्या सोच के महिंद्रा ने काम करा है, देखो ये लगा लोगो। क्या करूँ मैं, कोई लड़ने जाना है इसी से मेरे को, बाकी कुत्ते बिल्ली घोड़े वही सब फिल्टर है आपके, ठीक है। तो वापस बैक करता हूँ मैं इसको, और ज्यादा लंबी वीडियो हो गई क्या, सॉरी गाइस, बहुत लंबी हो जा रही है। अब सेटिंग्स में आपका अपडेट डिस्प्ले सेटिंग्स, ये अब देखो एक चीज दिखाऊं आपको और मस्त चीज, पैसेंजर डिस्प्ले ब्राइटनेस, ठीक है। पैसेंजर डिस्प्ले, इसका सेंटर डिस्प्ले ये है, पैसेंजर XCV9 में आता है, एक सेकंड को, पैसेंजर डिस्प्ले आता है XCV9 में है, उसके भी सेटिंग इसमें दे रखी है। मैं किसकी कंट्रोल करूंगा भाई बैठ के, तो नहीं भूता काम करने के लिए कह रखी है उन्होंने, थोड़े तो बकलोल आदमी है ये। बट मैं कुछ और ही बोलने वाला था, थैंकफुली कुछ और बोल दिया। स्क्रीन क्लीन मोड, आपका कोई सफाई करनी है तो उसके लिए काम आता है। होल्ड टू एग्जिट, 3 सेकंड के लिए आप इसको एग्जिट करेंगे तो ये बंद हो जाता है। ऑडियो, साउंड वॉल्यूम, हर चीज की नोटिफिकेशन, फोन वगैरह, वॉइस, स्पीच, नेविगेशन, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सेटिंग में फीडबैक ऑन टच, जो कट 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 आवाज आती है मैं बंद रखता हूँ, मेरे को नहीं शौक। साउंड एक्सपीरियंस 3D इमर्सिव मैंने कर रखा है इसमें, वैसे डॉल्बी एटमॉस, काफी ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। जैसे मैंने बताया 16 स्पीकर का सेटअप है, दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं उसमें भी। स्टूडियो, जो नॉर्मल आपके स्टूडियो, आपके नॉर्मल जो साउंड बोलते हैं जिसको, प्रीमियम साउंड हो गया। फिर वेन्यू स्केप्स होते हैं आपके, जिसमें कॉन्सर्ट के अगर आपको मजे लेने हैं, ठीक है। कस्टम पे जाना चाहें, फुल ड्राइव, फुल कैबिन चाहिए आपको, ड्राइवर फोकस चाहिए, इक्वलाइजर, अब आप देखियो क्या क्या इसमें, बेस ट्रेबल जो स्पीकर्स का नॉर्मल होता है, फिर सब वूफर के रखे सेटिंग है, तो प्रीटी गुड, ठीक है। फिर मैं इस पे रखता हूँ प्रीमियम पे जाके, आपका 3D इमर्सिव इंटेंसिटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हार्मन कार्डिंग सिस्टम है भाई, इतना अच्छा मैंने इस रेंज में तो क्या मैंने ऊपर वाली गाड़ियों में भी नहीं देखा है, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। ये बहुत फालतू चीज है, देखो इंटीरियर अभी रेस पे नहीं है, पार्किंग में भी आ रही है आवाज आपको, मुझे नहीं पता आ रही नहीं आ रही, पर ये मतलब स्पोर्ट्स की बाहर की भी होती है तो बाहर ही आपको आवाज आ जाती है, स्पोर्ट्स कार की आवाज आती है इन शॉर्ट। अब ईवी लेके हरी पेट लगा के अगर मैं ऐसी हरकतें करता दिखूँ ना कहीं आपको कि भाई स्पीकरों से V8 की आवाज निकाल रहा हूँ, तो गाड़ी रोक के मैं थप्पड़ जड़ देना यार, दो प्लीज, आप थोड़ा होश में वापस आ जाऊंगा। कनेक्टेड डिवाइसेस का आपको नॉर्मल सेटिंग्स हैं, डेटा नेटवर्क्स हैं। अब एक चीज दिखाता हूँ आपको, वाईफाई हॉटस्पॉट, ये मैं हर बार एनेबल करता हूँ, इनका एक्सपीरियंस वाया ऐप, ये हर बार डिसेबल हो जाता है हर बार। अब जब एनेबल हुआ भी तो इनका एक्सपीरियंस अभी तक ये बना ही नहीं है गाड़ी का, ठीक है। तो ये कंपनी ने दे रखा चीज है, मे बी आगे जाके बन जाए, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो ये आपकी सारी एप्स होगी एक को छोड़ के, अब सारी मैंने कवर कर दी है।
अब जिसकी बात कर रहा था फन एंड वर्क, इतनी फुद्दू चीजें हैं इसमें, गुस्सा भी आता है देख देख के। मैं बताऊं, मैं ये चलो ये ठीक है प्राइम वीडियो हो गई ये, बाय द वे यू कैन ओनली एक्सेस यूट्यूब प्राइम वीडियो, जो भी आपकी ओटीटी वाली एप्स हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं है इस पे, प्राइम वीडियो है और 2-3 और है। सिर्फ व्हेन द कार इज स्टैंडिंग फॉर सेफ्टी रीजंस ऑब्वियसली। जो XCV9 है उसमें आपके पास 30 स्क्रीन होते हैं, उसमें यू कैन यूज इट व्हाइल द पर्सन इज ड्राइविंग। ठीक है, सारी एप्स हैं, इट वर्क्स वंडरफुली। बट अब ये बताओ Amazon का या बिग बास्केट क्या करूंगा भाई मैं क्या यहाँ पे Amazon पे क्या ही करूंगा, गाड़ी चला मैं फोन पे ऑर्डर जल्दी करना प्रेफर करूंगा, इंस्टेंट यहाँ पर जाऊंगा, टाइप करूंगा, ढूंढूंगा। इट्स नॉट रियली बहुत अच्छा डिसीजन, मैं तो नहीं कहूँगा, फोन ही दे दिया इन्होंने प्रॉपर। यहाँ नायका, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, क्लिक सब कुछ है, व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप, जूम। मैं सोचता था मीटिंग्स दे दूंगा ऑफिस के, जूम वीडियो पे नहीं काम करते भाई इस पे, वो ये सारी चीजें हो, गूगल मीट वगैरह। ठीक है, बट आपको फटाफट अभी लास्ट चीजें दिखा देता हूँ, इसमें भी ये कैटेगरीज में कुछ नहीं है। यूट्यूब की बात करता हूँ मैं, कोई गाना बढ़िया बताओ भी, कौन से सुन रहे थे यार हम बैठ के? कुरुक्षेत्र चला, काफी अच्छा है। अरे ये है ना गुलाबी आंखें, देखते हैं, देखो बात। भाई बंदे डर जाएंगे, फुल वॉल्यूम थी बाहर, और हालांकि बाहर से आवाज आती चलो ये भाई डीजे हम बाहर सोचेंगे, मैं दारू दूर पी रहा हूँ बैठ के, क्योंकि ऐसी जगह बैठा हूँ बहुत देर से। ये पीछे गार्ड है, देखो आपको दिखता है नहीं दिखता पता नहीं, एक सेकंड। वो देख रहे हैं भैया, वो 12 पीछे मुड़ के देख रहे हैं मेरे को बहुत देर से। बट एनीवे दैट्स द ओवरऑल थिंग। अब देखो कितना अंधेरा हो चुका है गाड़ी में, थोड़ा सा इसमें रहता है, बट एक चीज अगर अपना सॉरी मूड खोल दो, थोड़ा उजाला तो हो जाता है गाड़ी के अंदर। एनीवे थैंक यू गाइज अगेन फॉर दिस वीडियो। मैं हूँ टॉर्क भाई, कभी देखते नाम शायद चेंज करूँ ना करूँ, हु नोज, बट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल रियली हेल्प मी ग्रो। एंड मैं ऐसे ही थोड़ी बोर करने वाली लंबी वीडियोस बनाऊंगा, आगे आगे शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप नेक्स्ट चीज क्या देखना चाहेंगे इस गाड़ी के बारे में। और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि कोई मुझे मिल जाए बंदा जिसके पास पैक 3 हो या पैक 2 हो, जो कि कंपैरिजन वीडियो आपके लिए बना सकूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आप सबके लिए भी, थोड़ा एक माइंड मेकअप करना। और उसके अलावा बाकी चीज़ों की बात करूँ मैं, तो जिसमें ड्रैग रेस में दूसरी गाड़ियों से कंपैरिजन और भी चीज़ें बहुत कुछ धीरे धीरे लेके आऊँगा आपके लिए, मैं भी ट्रैवल व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दूँ, लेट्स सी। सो एनीवे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।